अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उकसावे पर उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया भर में आलोचना हुई तो ट्रंप बैकफुट पर आए, सत्ता हस्तांतरण की बात की, 20 जनवरी को पद छोड़ने पर सहमत हुए। लेकिन क्या उन्होंने जो किया या उनके कहने पर जो हुआ उसके बाद उन्हें इतनी आसानी से माफ किया जा सकेगा? नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ट्रंप की वजह से अमेरिका में जो हिंसा भड़की और लोकतंत्र पर जो धब्बा लगा उसके लिए अमेरिका उन्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही पद से हटा दिया जाए। इसके लिए 25वें संविधान संशोधन को भी लागू करने की बात की जा रही है। अगर यह संशोधन लागू होता है तो फिर ट्रंप को कुर्सी से हटाकर उनकी जगह देश के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ओर से इस आशय का एक पत्र भी सदन को लिखा गया है, जिसमें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए वोटिंग करने की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि अगर माइक पेंस 24 घंटे के अंदर संशोधन लागू नहीं करते हैं तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन असली सवाल तो यह है कि ट्रंप का क्या होगा। मान लीजिए कि संशोधन लागू हो जाता है और माइक पेंस देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? अगर संशोधन लागू नहीं होता है और महाभियोग लगाकर ट्रंप को हटाया जाता है तो ट्रंप क्या करेंगे? अगर एक लाइन में इसका जवाब तलाशा जाए तो शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिका का इतिहास रहा है कि राष्ट्रपति से हटने के बाद पूर्व राष्ट्रपति सामान्य लोगों की तरह ही जीवन यापन करते हैं, उसमें कोई लेविश स्टाइल नहीं होता है। बराक ओबामा इसका हालिया उदाहरण है। तो ट्रंप भी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद एक सामान्य इंसान ही रह जाएंगे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स ने उनको पहले से ही बैन कर रखा है। ऐसे में कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाला शख्स 20 जनवरी को तो हर हाल में राष्ट्रपति नहीं रह जाएगा। ऐसे में ट्रंप के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने बिजनेस एम्पायर को संभालें। उनका बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा है। वो सफल बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन एक असफल राष्ट्रपति भी। ऐसे में उनके बर्ताव का सीधा असर उनके ऑर्गेनाइजेशन पर, उनके बिजनेस पर पड़ना तय है। हालांकि एक बात और है कि ट्रंप अपने जीवन के 74 वसंत देख चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सब देखा है, बिजनेस भी, देश भी और देश में हुई आलोचना भी। इसलिए उनके सामने विकल्प सीमित हैं। हालांकि अगर वो पूरा जोर लगाते हैं और पार्टी का साथ मिलता रहता है तो वो एक बार फिर से 2024 में राष्ट्रपति बनने की ये कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इवांका ट्रंप के सामने। ट्रंप की बेटी जो प्रेसिडेंट की एडवाइजर हैं, अपने पिता के एम्पायर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जैसी गलती ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के आखिरी दिनों में की है, वैसी ही गलती इवांका ने भी कर दी है। जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया हमलावरों को गुंडा बता रही थी, उनकी आलोचना कर रही थी, उनकी लानत मलानत कर रही थी। वहीं इवांका ट्विटर पर हमलावरों के समर्थन में थी और उन्हें देशभक्त बता रही थी। जब खूब लानत मलानत हुई तो इवांका ने भी अपने पिता की तरह सुर नरम कर लिए, ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन क्या इसके लिए इवांका को अमेरिका कभी माफ कर पाएगा? शायद नहीं। खामियाजा तो इवांका को भुगतना ही पड़ेगा। अब यह खामियाजा किस रूप में भुगतना होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि इवांका एक बड़ी बिजनेसमैन है, तो हो सकता है कि उन्हें वहां नुकसान उठाना पड़े। राष्ट्रपति की बेटी हैं तो राजनीति में आने की संभावना से भी कोई इनकार नहीं कर सकता था। अमेरिका में ऐसा होता रहा है। ज्यादा पीछे मत जाइए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं और राष्ट्रपति की दौड़ में भी शामिल रही हैं। तो ऐसे में इवांका भी राजनीति में आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात यह होगी कि लोग उन्हें एक्सेप्ट कैसे करते हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली होगी, जिसका अनुभव कम से कम अमेरिका के लोगों के लिए तो अच्छा नहीं ही रहा होगा, और खास तौर से 2021 की शुरुआत में। ऐसे में इवांका पर ही तोहमत लगनी तय है। बाकी तो आखिरी फैसला अमेरिका की जनता को करना है। हो सकता है कि सदन की जांच में ट्रंप कैपिटल हिल पर हमले के लिए दोषी पाए जाएं और उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना 1% से भी कम है, क्योंकि सबूत जुटाने में वक्त लगेगा।
माइक पेंस 25वां संविधान संशोधन लागू करके खुद राष्ट्रपति बनेंगे, इसकी भी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि पेंस भी खुद को 2024 के लिए तैयार कर रहे होंगे। ऐसे में वो अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत नहीं चाहेंगे। रही बात महाभियोग की, तो वो प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उसको पूरा करते करते 20 जनवरी बीत जाएगी और यूं ही ट्रंप अपनी कुर्सी जो बाइडेन को सौंप देंगे। असल में होगा क्या, इसे जानने के लिए आप देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।